हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका इजी मैथ क्लास। आज के इस वीडियो का टॉपिक है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो क्लास 5th से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में HCF फाइंड करने की जो बेसिक मेथड्स हैं, जो बुक की मेथड्स हैं, उनको तो मैं इंट्रोड्यूस करूंगी। साथ में कुछ आप लोगों को ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिनसे आप नंबर देखते ही आप बता सकते हैं कि इसका HCF क्या होगा। स्कूल के पीटी हो, एग्जाम हो, जिनमें MCQs आते हैं, ओलंपियाड हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जहां हमें कम समय पे HCF से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, उनका HCF फाइंड आउट करना हो आप ये ट्रिक्स जो मैं आज आपको बताऊंगी उनका यूज करके आप नंबर देखते ही उनका HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं HCF इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। 2 या 2 से ज्यादा नंबर दिए हो, उनके कॉमन फैक्टर की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वही उनका HCF होगा। HCF को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहा जाता है। और HCF निकालने की 3 मेथड है। पहला है कॉमन फैक्टर मेथड, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और थर्ड है कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। तो सबसे पहली है कॉमन फैक्टर मेथड। पहले हम कॉमन फैक्टर मेथड से एक क्वेश्चन लेते हैं जिनको हम तीनों मेथड से सॉल्व करके करेंगे। पहला इसके लिए एग्जांपल लिया है 48, 80 एंड 64। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें निकालना है इसका HCF। इसका HCF फाइंड आउट करना है। तो हम पहले मेथड यूज कर रहे हैं कॉमन फैक्टर मेथड। तो कॉमन फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे फर्स्ट मेथड। तो इसके लिए हम इसके सारे कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। पहले फैक्टर्स निकालेंगे। 48 के फैक्टर्स क्या होंगे जिससे 48 कंप्लीटली डिवाइड हो? तो वो है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 एंड 48। इनसे 48 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब है 80। 80 के फैक्टर्स क्या हैं? 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 एंड 80। फिर है 64। 64 के फैक्टर्स क्या हैं? 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64। तो ये 48, 80 और 64 के फैक्टर्स हैं। अब हमें निकालना है इनके कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 48, 80 एंड 64। तो इनमें जो कॉमन वैल्यू हो, तो इनमें कॉमन वैल्यू क्या क्या है? 1 जो तीनों में हो, तीनों में कॉमन होने चाहिए। 2, 4, 8 एंड 16, ये सब कॉमन नंबर्स हैं। तो 48, 80 और 64 के कॉमन फैक्टर्स आ गए 1, 2, 4, 8 एंड 16। अब इसमें निकालना है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 48, 80 एंड 64। तो हाईएस्ट वैल्यू है यहाँ पे 16, तो HCF आ गया 16। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर मेथड। कॉमन फैक्टर मेथड से हमने ये HCF फाइंड आउट किया और वैल्यू आई 16। सेम यही क्वेश्चन हम फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सेम यही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 48 को 2 से डिवाइड किया, वैल्यू आई 24। फिर 2 से डिवाइड किया, वैल्यू आई 12। 2 से डिवाइड किया, वैल्यू आई 6। फिर 2 से 2 3 6। अब है 80। 80 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट जो हमारा प्राइम नंबर है वो यूज करते हैं। तो ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 40 वैल्यू आएगी। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 20 भी 2 से डिवाइड होगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी 5 और 5 1 5। नेक्स्ट है हमारा 64। 64 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 2 4,
2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इस तरह हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब इसको लिख लेते हैं 48। 48 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 80 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 64 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये इनके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब हम देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। उन वैल्यू को हमको सर्कल करना है जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन होने चाहिए। तो हमारा HCF क्या आएगा? HCF ऑफ 48, 80, 64 इज इक्वल टू, अब इनमें कॉमन वैल्यू क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 4 टाइम्स जो 2 है ये कॉमन है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 16। तो ये थी मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे हमने HCF निकाला है। नेक्स्ट मेथड है कंटिन्यू डिवीजन मेथड। उस मेथड से भी हम यही सेम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 48, 80 एंड 64। इससे हमको HCF निकालना है कंटिन्यू डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले हम इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है 48। 48 से हम 64 को डिवाइड करके देखते हैं। 48 से हम 64 को डिवाइड करेंगे तो 48 1 जा ही लेना पड़ेगा। 48 1 जा 48, सब्ट्रैक्ट किया, वैल्यू आई 16। अब 16 जो हमारा रिमाइंडर आया है इसको हम डिवाइजर की तरह यूज करेंगे, और जो हमारा डिवाइजर 48 था इसको डिविडेंड की तरह यूज करेंगे। तो अब हमारा यहाँ पे डिविडेंड हो जाएगा 48, डिवाइजर हो गया 16। हमको ये कंटिन्यू तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 16 से अब 48 को डिवाइड करेंगे तो 16 3 जा 48 होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू 0 आ गई। तो देखा जाए तो 48 और 64 इनका अगर 2 ही नंबर होते तो इनका HCF 16 होता, क्योंकि लास्ट जो डिवाइजर होता है वही HCF होता है, और रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, लास्ट जो डिवाइजर है जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो वही HCF होता है। अभी पर एक नंबर और बाकी है, वो नंबर है 80। 80 अभी है, तो 80 को हम लास्ट जो डिवाइजर था उससे डिवाइड करेंगे। तो लास्ट डिवाइजर था हमारा 16, तो 16 से हमने जब 80 को डिवाइड किया तो 16 5 जा 80, सब्ट्रैक्ट हो गया, वैल्यू 0 आ गई। तो 16 से 16 यहाँ पे भी आया था और इससे सॉल्व किया तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, लास्ट डिवाइजर है हमारा 16, तो HCF हमारा होगा 16। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 48, 80 और 64 का था वो है 16। अब हम आते हैं उन ट्रिक्स के बारे में जिनके बारे में हमने बात की थी, कि ट्रिक्स जिनसे हम देखते ही बता सकते हैं कि नंबर्स जो दिए हुए नंबर्स हैं उनका HCF क्या होगा। अब हमने कुछ नंबर्स लिए हैं जिन नंबर्स को हम देखकर बिना इनका किसी मेथड द्वारा HCF निकाले हम बताएंगे कि इनका HCF क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 11, 13, 17 एंड 19। तो हम देखते हैं कि ये नंबर्स जो 11, 13, 17 और 19 हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद होते हैं या फिर उनका एक फैक्टर होता है 1। जैसे 11 के जो फैक्टर्स होंगे या तो 1 होगा या फिर 11 खुद होगा। 13 के फैक्टर्स में या 1 होगा या 13 होगा। ये सब हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो 11, 13, 17 ये प्राइम नंबर्स हैं। इनका सिर्फ या तो वो खुद फैक्टर होते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं, या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। तो सारे क्योंकि सारे ही प्राइम नंबर हैं 11, 13, 17, 19, तो इस कंडीशन में इनका HCF होगा
ओनली 1। इनका HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1, क्योंकि इनमें 1 ही कॉमन है। तो इस कंडीशन में हमने जब देखा कि सारे ही प्राइम नंबर हैं, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं HCF इज इक्वल टू 1। इनका HCF हो गया हमारा 1। इस क्वेश्चन में हमने बस नंबर देखा कि 11, 13, 17, 19 प्राइम नंबर्स हैं और हमने बता दिया कि इसका HCF 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73, 67, 59, 89 ये सभी भी प्राइम नंबर हैं। ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। 73 सिर्फ 73 से कटेगा या फिर 1 से, इसके भी दो फैक्टर होंगे 1 या 73। 67 भी प्राइम नंबर है। 59, 89 ये सब हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो इस कंडीशन में HCF सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। इनका कॉमन फैक्टर भी 1 है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 ही है। इनमें कुछ भी और अदर नंबर कॉमन नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है 18 एंड 35। अब हमें देखना है कि 18 और 35 इनको कैसे सॉल्व करना है, इनका HCF क्या होगा। तो हम देखते हैं 18 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो 18 के फैक्टर्स होते हैं 6, 3, 2, 9, 9, 6, 3, 2, 1 ये सब 18 के फैक्टर्स हैं। और अगर 35 के फैक्टर्स निकालें तो 35 के फैक्टर्स में आएगा 7, 5 एंड 1। तो ये है 7। अब इनमें देखिए 18 के फैक्टर्स और 35 के फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। 18 के फैक्टर्स में 9, 6, 3, 2 है। 35 के फैक्टर्स में 7, 5 है। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। तो ऐसे नंबर्स जिनमें जो दोनों तो कंपोजिट है, इनके फैक्टर्स तो हैं पर इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो दो ऐसे नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो उनको को प्राइम कहा जाता है। और ये जो को प्राइम नंबर्स होते हैं तो उनका HCF अगर निकाला जाए तो इस कंडीशन में को प्राइम नंबर का HCF भी 1 होता है। यहाँ सारे प्राइम नंबर्स थे, उनका HCF 1 था और ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। इनके तो फैक्टर्स हैं पर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आएगा क्योंकि ये को प्राइम है। तो कॉमन फैक्टर 1 है, ये को प्राइम नंबर है, तो HCF इनका 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81। 81 के फैक्टर्स क्या है? 9, 3, 1 ये 81 के फैक्टर्स हैं। 16 के फैक्टर्स क्या है? 8, 4, 2, 1 ये सब फैक्टर्स है। अब इनमें भी देखिए कुछ भी 9 इसमें है, 81 में है, मगर 16 के फैक्टर्स में नहीं है। 3 81 के फैक्टर्स में है, इस 16 के फैक्टर्स में नहीं है। इनमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या है? 1। तो 81 और 16 भी को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स जिनमें 1 बस कॉमन फैक्टर के रूप में 1 बस होता है। तो यहाँ पे 1 बस कॉमन फैक्टर है, ये को प्राइम नंबर है, इसलिए इनका जो HCF आएगा HCF वो 1 आएगा। तो हमने देख लिया प्राइम, अगर सारे प्राइम नंबर्स है तो HCF 1 होगा। नंबर देखते ही हम बता देंगे। और अगर नंबर को प्राइम है यानी कि उनमें 1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन नहीं है, तो अगर को प्राइम नंबर्स है तो उनका HCF भी 1 होगा। तो ये थे इसके प्राइम और को प्राइम जिनको हम देखकर बता सकते हैं कि वो उनका HCF क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 5। अब इसमें देखिए 15, 90 और 105। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। स्मॉलेस्ट नंबर है 15। अब 15 के अगर मल्टीपल्स में बाकी के जो दो नंबर हैं अगर 15 के मल्टीपल्स में आते हैं तो 15 ही HCF हो जाएगा। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है 15 और 15 के मल्टीपल्स में ही आता है 90। 15 6 जा 90 और 15 के ही मल्टीपल्स में आता है 105। 15 7 जा 105। तो बस हमने देखा कि 90 और 105 15 के मल्टीपल्स में है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसका HCF 15 होगा। इसका HCF
15 होगा, जो इनमें से स्मॉलेस्ट है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर चूज किया, वो था 15, और देखा कि अदर नंबर जो 90 और 105 है वो 15 के मल्टीपल्स हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, तो हमने बताया कि उसका HCF, इन तीनों नंबर का HCF 15 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 9, 45, 72। यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट नंबर है 9 और 45 और 72 9 के मल्टीपल्स में है। 9 5 जा 45 और 9 8 जा 72, तो ये दोनों नंबर 9 के मल्टीपल्स में है, मींस इसमें HCF होगा 9। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर देखना है, उसके बाद उसी के अगर अदर नंबर उसके मल्टीपल्स में है तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वही उन नंबर्स का HCF होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11, 132, 165, 121। अब इसमें हमें मल्टीपल्स में इसका मल्टीप्लिकेशन उतना क्लियर नहीं होगा कि इसके मल्टीपल्स में आएगा कि नहीं आएगा, तो हम 1 बाय 1 इसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते जाएंगे। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है 11, तो 132 को हम देखते हैं कि ये 11 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 132 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 11 1 जा 11 और 2 11 2 जा 22, तो ये कट जाएगा। तो 132 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 132 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट है 165, 165। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये 11 से कंप्लीटली डिवाइड होता है कि नहीं। 11 1 जा 11, 5 11 5 जा 55, कट रहा है, मींस 165 भी 11 से कंप्लीटली डिवाइड है। 122 भी 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 11 1 जा 11 और आया 1, 11 1 जा 11, सब्ट्रैक्ट किया 0, रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो 132, 165, 121 ये तीनों नंबर 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। दिस मीन्स 11 जो है वो इन सारे नंबर्स जो हैं इनमें स्मॉलेस्ट नंबर था और इससे सब डिवाइड हो रहे हैं, मीन्स HCF, इस कंडीशन में जो HCF होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, यानी कि 11 होगा। 11 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर 11 है। तो सबसे पहले हमने चूज किया कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, फिर उनसे तीनों नंबर को कट करके देखा कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, तो हम बस डायरेक्ट लिख देंगे कि इसका HCF 11 है, बिना कोई मेथड यूज किए। नेक्स्ट है 176, 240, 16 एंड 144। अब इसमें हम स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे कि क्या है। स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा 16। अब 16 है तो जल्दी जल्दी बस 16 से फटाफट हम चेक करते हैं कि 16 से 176 डिवाइड होता है कि नहीं। 16 1 जा 16, फिर 16 कट रहा है, मीन्स ये 176 16 से डिवाइड हो रहा है। 240 चेक करते हैं 16 से, 16 1 जा 16, 80 आया और 16 5 जा 80 कट गया, मीन्स 16 से 240 भी डिवाइड हो रहा है। और 16 9 जा हमको पता है 144 होता है, तो 16 से 9 भी 16 9 जा 144 होता है ना, 16 से 144 भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले चूज किया स्मॉलेस्ट नंबर जो था 16, 16 से हमने सबको डिवाइड करके देखा, सब कंप्लीटली डिवाइड हो रहे थे। दिस मीन्स HCF, ये जो नंबर्स दिए थे इनका HCF क्या है 16। बहुत ही इजीली हम बस नंबर को देखते जा रहे हैं और छोटा सा कैलकुलेशन किया है इनमें, और हम बता पा रहे हैं कि इनका HCF क्या है। नेक्स्ट नंबर्स में जाते हैं। नेक्स्ट है 9 के बाद आता है हमारा 10, 8 के बाद 9th नंबर है 18, 54, 81। 18, 54 एंड 81। अब इनको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे देखिए 18 से 54 तो कट जाएगा पर 81 नहीं कटेगा, 81 नहीं कटेगा। तो इस कंडीशन में पहले जैसे स्मॉलेस्ट नंबर चूज किया, स्मॉलेस्ट नंबर था 18 पर 18 से 81 नहीं कट होगा, तो हम इस कंडीशन में निकालेंगे इनके फैक्टर्स। तो 18 के इसमें स्मॉलेस्ट नंबर जो है सिर्फ उसके फैक्टर्स निकालिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर के फैक्टर्स है 9,
6 3 2 1। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर था हमारा 18। इसके फैक्टर्स निकालेंगे। अब इनके फैक्टर्स में जब सबसे बड़ा फैक्टर है वो है 9, उस फैक्टर से हम ट्राई करेंगे कि बाकी के नंबर डिवाइड होते हैं कि नहीं। तो 9 जो इसमें 18 के फैक्टर में सबसे बड़ा था, तो उससे हम ट्राई करेंगे कि 54 81 डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 9 से 54 डिवाइड होता है। 9 6 जा 54। 9 से 81 डिवाइड होता है। 9 9 जा 80, 9 9 जा 81। तो 9 से 54 भी डिवाइड हो रहा है, 81 भी डिवाइड हो रहा है। दिस मीन्स HCF, ये जो नंबर्स दिए हैं इसका HCF होगा 9। HCF होगा 9। पहले स्मॉलेस्ट नंबर देखा, उससे कट किया, उससे नहीं हो रहे थे तो उनके फैक्टर्स निकाले। फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा नंबर था उससे ट्राई किया, जो 9 था। तो 9 से बाकी के अदर नंबर डिवाइड हो रहे थे। दिस मीन्स इसका HCF होगा 9। नेक्स्ट देखिए 12 45 75। 12 45 75, यहां से 12 एक इवन नंबर भी है और ये 45 75 12 से डिवाइड नहीं होंगे। तो हम इसके 12 स्मॉलेस्ट नंबर है, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो इसके फैक्टर्स हैं 6 4 3 2 1। 12 के फैक्टर्स निकाल लिए। अब 6 से ट्राई करते हैं। 6 से 45 75 डिवाइड नहीं होंगे। 4 से भी डिवाइड नहीं होंगे। 4 एक इवन नंबर है, उससे 45 75 डिवाइड नहीं होंगे। तो आता है 3 से हम ट्राई करें तो 45 3 से डिवाइड हो जाएगा। 45 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और 75 भी 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 75 भी इससे कंप्लीटली हो जाता है। 25 3 जा 75। तो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। दिस मीन्स 3 ही इसका HCF है। 3 ही इसका HCF। तो HCF इन नंबर का आ गया 3। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर देखा 12, उसके फैक्टर्स निकाले। फैक्टर्स में भी 6 से नहीं डिवाइड हो रहा था, 4 से नहीं डिवाइड हो रहा था, 3 से डिवाइड हो रहा था। सबसे बिगेस्ट इन फैक्टर्स में जो बिगेस्ट है उससे ट्राई करना शुरू करते हैं। और 3 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, मीन्स HCF इसका 3 है। नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 20 28 36। 20 28 36। तो 20 से ये स्मॉलेस्ट नंबर है 20 से 28 36 नहीं कटेंगे। 20 से 28 और 36 नहीं कटेंगे। तो अब हम इसका निकालेंगे फैक्टर। 20 के फैक्टर्स निकालिए। तो 20 के फैक्टर्स है 10 5 4 2 1। ये 20 के फैक्टर्स निकालिए। अब 10 से ट्राई करें। 20 का सबसे बड़ा फैक्टर है 10। 10 से ट्राई करें। 10 से 28 36 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेंगे। 5 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके लास्ट में 0 हो 5 हो। यहाँ पे इन दोनों में ना 0 है ना 5 है, तो 5 से भी ये कट नहीं होंगे। नेक्स्ट नंबर है 4। 4 से हम ट्राई करते हैं। तो 4 से 28 और 36 कट रहा है। 4 से 28 और 36 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। दिस मीन्स बस हमको लिखना है कि इसका HCF 4 है। इसका HCF 4 आ गया। स्मॉलेस्ट नंबर चूज करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। स्मॉलेस्ट नंबर से नहीं कट रहा था, इसके फैक्टर्स निकाले। फैक्टर्स में ट्राई करा, जिससे कंप्लीटली डिवाइड होते हैं अदर नंबर, वही उसका HCF होता है। नेक्स्ट का नंबर है 12 64 80 120। ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें समझिए 64 से 80 और 120 डिवाइड नहीं होगा। इसके फैक्टर्स निकालने होंगे हमको। 64 के हमको फैक्टर्स निकालने होंगे। 64 के फैक्टर्स क्या है? 32 16 8 4 2 1। ये है 64 के फैक्टर्स। अब हम 32 से ट्राई करें। 32 से 80 120, 80 डिवाइड नहीं होगा। 120 ट्राई करिए। अगर 120 हो जाए, 120 हम ट्राई करें अगर, तो 120 32 से ये भी नहीं होगा। 16 से 80 तो डिवाइड हो जाएगा। 16 से अगर हम ट्राई करें तो 80 डिवाइड हो जाएगा। 16 5 जा, बट
120 डिवाइड नहीं होगा, 16 से 120 डिवाइड नहीं होगा। अब हम आते हैं 8 पे। 8 से 80 डिवाइड हो जाएगा, 8 10 जा, और 8 से 120 भी डिवाइड हो जाएगा, 15 8 जा 120 होता है। तो बस कुछ नहीं सोचना है, हमारा आ गया HCF 8। HCF क्या आ गया? 8। तो छोटा सा कैलकुलेशन किया है बस हमने, और हमें मिल गया है HCF। HCF मिल गया हमको। इनमें इतनी लंबी प्रोसेस कुछ नहीं करनी पड़ी, ना डिवीजन मेथड यूज की, ना कॉमन फैक्टर मेथड, ना सबके प्राइम नंबर निकालो फिर कॉमन फैक्टर्स निकालो, ये सब हमने कोई भी प्रोसेस नहीं की है। सिर्फ नंबर देखते ही हमने इनका HCF बता दिया है। तो ये थी ट्रिक्स और शॉर्टकट ऑफ HCF, जिससे आप नंबर्स देखते ही बहुत ही जल्दी HCF निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, subscribe my channel.